भिवानी के कितलाना गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। फिलहाल आपको बताना चाहते हैं कि मनोज नाम के युवक को अपना ऑपरेशन करवाना था हिरनी का, तो वो भिवानी के एक निजी अस्पताल में पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने सारा ट्रीटमेंट कर उसका ऑपरेशन हिरनिया का कर दिया। उसके बाद जो है सुबह यानी कि रात बीत जाने के बाद सुबह जब हुई तो उसको अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, जिसके चलते डॉक्टर ने उस पर ध्यान दिया और फिर उसको उसकी हालत को देखते हुए उसको भिवानी के निजी अस्पताल में जो है रेफ़र कर दिया, जिसका नाम जेपी गुप्ता बताया जा रहा है। वहीं साथ में अगर बात करें तो जब हमने इसके बारे में जिस जिस निजी हॉस्पिटल में जब युवक भर्ती हुआ था उसके डॉक्टर से बात की गई तो उसका ये कहना था कि हमने पूरी तरह से जो ट्रीटमेंट था हमारी तरफ से पूरा कर दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक था और उसने बातें भी की थी, लेकिन जब उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी तो हमने उसको जो है एक निजी अस्पताल में रेफ़र कर दिया। बाकी की जिम्मेदारी अगले सर की। देखिए क्या खास नाम है, रिपोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है और कहाँ की समस्या है और आप कहाँ से? मेरा गांव कितलाना है। मैं गांव कितलाना का ही रहने वाला हूँ। मेरे भाई, मेरे से बड़े भाई थे, जो उनको हिरनिया हो गया था। क्या नाम है सर उसका? डॉक्टर वो फार्मासिस्ट थे और वो खुद अपनी गाड़ी चलाकर हिरनिया का इलाज कराने के लिए जांगड़ा हॉस्पिटल में आए थे। जांगड़ा हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने बताया कि तो एक माइनर सा है, अब दूरबीन से ऑपरेशन कर देंगे, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब भी थे, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, आपके पेन में से ही सारी चीज़ें चार्ज जॉब कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने दूरबीन से ऑपरेशन करने के लिए बोला था, लेकिन फिर उनको बाद में मेरे को अभी पता लगा कि उन्होंने सर्जिकली वो ऑपरेट किया है, जिस कारण से क्या है, उन्होंने जैसे ही वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लापरवाही बरती। जैसे ही दिनांक 17 तारीख को मेरे भाई का 5 बजे ऑपरेशन होने के बाद वो बाहर आया, तो उस टाइम से ही उसका क्या पेन नहीं गया। उन्होंने हाई मल्टीपल डोज दिए उसका पेन कम करने के लिए। फिर ये बार बार ये दिलासा देते रहे कि भाई सुबह 6 बजे तक ये पेन एक बार ऑपरेशन के बाद हुआ है, हमने ये विटामिन यूज़ किया है, इस कारण से इसको क्या ये पेन हो रहा है। पर लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। रात को 1 बजे जब उसको ज़्यादा दर्द हुआ, थोड़ा सा होश में था तब वो, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भैया मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चिल्लाने तक लग रहा था। फिर मैंने उनको सभी डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने क्या है, एक कोर्डोलॉजी का डॉक्टर भी बुलाया। कोर्डोलॉजी का डॉक्टर बुलाया तो फिर उन्होंने बताया कि इसके वो थोड़ी सी ईसीजी खराब है और ये तो अब जो ब्लड हुआ है बाहर गया है, तो इस कारण से इसकी क्या थोड़ी सी ईसीजी खराब है, इसमें आपको कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमें झूठा दिलासा देते रहे, ना ही हमारे को कोई रेफर करने की गाइडेंस दी और ना ही कोई और उसमें कोई उन्होंने अपना यूज़ किया। वो हमारे को सिर्फ बार बार गुमराह करते रहे। और सुबह 5 बजे के करीबन जब मेरे भाई को मैं इधर से आया तो उसके बाहर आया, तो आके देखा तो मेरा भाई क्या बेहोश हो गया था। मैंने उसको हाथ हिला के बात करने की कोशिश की, तो वो बोल नहीं रहा था। मैंने फिर उनके स्टाफ को बुलाया, तो डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो क्या है, उससे अब हमारे उससे हम इसका ऑपरेट नहीं कर सकते और इसको तो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो जो उन्हीं का ही जेबी गुप्ता हॉस्पिटल के साथ कॉन्टेक्ट था, उन्होंने खुद ने कहा कि हम जेबी गुप्ता में अच्छे डॉक्टर हैं, कहो तो उनसे कॉल तौल मिलकर लें। हमारे को उनके ऊपर भरोसा करने के अलावा उस टाइम को समय नहीं था। उन्होंने उसको डॉक्टर जेबी गुप्ता के डॉक्टरों को बुलाया और फिर उन्होंने क्या है, मेरे भाई को वहाँ रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद मैं जैसे ही वहाँ से जेबी गुप्ता गया तो उन्होंने कहा कि आप पैसे वैसे की, फिर मैंने कहा पैसे वैसे की आप चिंता ना कीजिए। उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट कराने के लिए बोला, जिसमें मैंने 75,000 रुपया उनके मौके पर जो मेरे पास पड़े थे मैंने उनको डिपॉजिट करा दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको सीपीआर दी हमने, और 25 मिनट की सीपीआर के बाद इसका होश आया था, वरना ये तो क्या था, ख़त्म ही हो चुका था। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने अब ये क्या है, 20% तो ठीक हो चुका है और 80% क्या है पेंडेंसी है, इसमें कुछ महंगी दवाइयाँ और आपकी इजाज़त हो तो मैंने जी कोई बात नहीं, मेरे को मेरा भाई चाहिए जिंदा। तो उन्होंने कुछ महंगी महंगी दवाइयाँ स्टार्ट की और उन्होंने फिर क्या है उसका ऑपरेशन वो कर दिया। फिर करीबन 11 बजे उन्होंने कहा कि ब्लड चाहिएगा। फिर मेरे भाई दीपक और मैंने मेरे भाई के साले रवि को बुलाया, तो उन्होंने दोनों ने क्या है अपना ब्लड दिया, जिसके बदले में ब्लड लाए। 2 यूनिट अपने ब्लड भी अवेलेबल कराया। उसके बाद 1 बज के 58 मिनट पर उन्होंने क्या कर दिया, मेरे भाई को कह दिया कि आप बच नहीं पाया और मृत घोषित कर दिया। एक डॉक्टर की छोटी सी लापरवाही के कारण मेरे को मेरा भाई गंवाना पड़ा। मैं डॉक्टर को क्या चाहता हूँ, इसके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। इन्होंने जानबूझ के लापरवाही करी है ये।
मामला ये है कि जी मैं सरपंच प्रतिनिधि कितलाना मास्टर रतन सिंह। मुझे कल अचानक पता चला कि भाई इस तरह से जो है ना मनोज कुमार की डेथ हो गई है। पता किया जैसे आज भी कल भी, तो ये स्पष्ट तौर से ये है कि भी डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी के कारण एक हट्टा कट्टा नौजवान जो है उनकी लापरवाही के कारण जो है चला। तो हम चाहते हैं कि इन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। हाँ, एप्लीकेशन की है, कार्रवाई चल रही है पोस्टमार्टम की भी। तो फिलहाल प्रशासन से किस प्रकार की मांग करते हैं? प्रशासन से यही है जी, हमें न्याय चाहिए और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनकी नेग्लिजेंसी के कारण, उनकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। अगर समय रहते आप लोगों को न्याय नहीं मिला तो फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? आगे का हम जो है ना वो अपना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने उठाएंगे और हम न्याय की पूरी मांग करेंगे। उसके लिए चाहे हमें किसी प्रकार का भी प्रदर्शन या हमें संघर्ष करना पड़े। पूरा हो क्या करना है इसके भी आप जो है मानवता आगे की तरफ। कल शाम को सूचना मिली थी कि मनोज कुमार सिंह मंगतराम वासी कितलाना ऑपरेशन के लिए जांगड़ा अस्पताल भिवानी में दाखिल करवाया गया था। जांगड़ा अस्पताल से उसको रेफर कर दिया गया जेबी गुस्पटा अस्पताल में। वहाँ पर उसकी दौरान इलाज मौत हो गई थी, जिसको वारसान को साथ लेकर डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल भिवानी में रखा गया। जो आज मृतक के भाई अमित कुमार सनोक श्री मंगतराम वासी कितलाना के ने एक लिखित दरखास्त दी है, जो उसने बतलाया कि मेरे भाई की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण दौरान इलाज मौत हुई है। इसकी पोस्टमार्टम करवाकर जो भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी सूचना होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मनोज नाम का एक था किसकी बीमारी के लिए ये हरनिया का ऑपरेशन करवाने के लिए एडमिट करवाया था, वारसान ने बतलाया है। तो आगे अब किस प्रकार की जांच की जाएगी? अब जांच ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई। मृतक की उम्र करीब 41 वर्ष की है, शादीशुदा है, बच्चे भी दो बच्चे। डॉक्टर साहब कितलाना के मनोज की डेथ होगी, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था और आपने लापरवाही की। हमारे पास पेशेंट मनोज आया था, उसने अम्बलाइकर हर्निया का ऑपरेशन करवाया था। हमारी तरफ से ऑपरेशन ठीक हो गया, ऑपरेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। और अगले दिन सुबह उसको थोड़ा सा घबराहट महसूस की, उसकी वजह से हमें लगा अगर इसको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को और दिखाने की जरूरत पड़ेगी। और उस कंडीशन में हमने उसको हायर सेंटर में रेफर कर दिया जेबी गुप्ता हॉस्पिटल में, जिसके बाद की मुझे कंडीशन अभी पता नहीं है। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि आपने दूरबीन का नाम लेके और दूसरा हाथ से ऑपरेशन किया था। सर, उन्होंने मनोज ने खुद कंसेंट दिए हुए हैं। अभी मैंने ऑपरेशन जो करवाना है वो हाथ से करवाना है, ठीक, और हाथ के ही कंसेंट लिए हुए हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ में ऑपरेशन होगा। हमने उनको दोनों चीज़ें समझा दी थी भी ऑपरेशन आपका दूरबीन से कराओगे तो ये चार्ज लगेगा और ओपन कराओगे तो वो चार्ज लगेगा। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास भी पेमेंट नहीं है तो मैं हाथ से ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ, जिसमें ऑपरेशन ठीक हो गया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को शिफ्ट कर दिया गया, बिल्कुल पेशेंट ठीक ठाक बाहर आ गया। अगले दिन सुबह उसको थोड़ा कोई प्रॉब्लम लगी तो उसको हमने जेबी गुप्ता हॉस्पिटल में रेफर कर दिया ताकि वो पेशेंट की कंडीशन और कवर हो सके।